अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये मुर्गी है 1 किलो, इसका मैं पुलाव बना रही हूँ। इसमें 8-10 मैंने टमाटर लिए हैं और रफली काटना है। सौंफ और धनिया का पोटली बनाऊँगी। ये प्याज भी रफली काटेंगे आप। ये 3 प्याज है, ये 3 प्याज है, इसके साथ ज्वाइंट है 3.5 करने जाना है। और ये तेज़पात, दालचीनी और इलायची मैंने खोल दी है। लौंग, काली मिर्च, तेज़पात, 15 जो है हरी मिर्चें देखें, अदरक 2 चम्मच और लहसुन 2 चम्मच और नमक। ये सब मैं पानी में भी आपको डाल के दिखाती हूँ। और ये रफली काटती हूँ मैं इसको, जैसा इस तरह रफली हमने इसको रफली काटना है। और फ्राई वाली प्याज अलग है, ये रफली प्याज आप इस तरह भी काट लें। इसी तरह टमाटर है, इनका ये निकाल के और इनको ये देखें इस तरह रफली काटना है, क्योंकि हमने सब ये पानी में डालना है। फिर उसके बाद इसके पानी का मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने पानी लिया है, इसमें मैंने अब ये मुर्गी, क्योंकि ऑयल में नहीं पानी में पुलाव बनता है। ये मुर्गी डाल दी मैंने, 1 किलो मुर्गी है। और ये टमाटर आपको दिखाए थे, ये रफली काटे मैंने, रफली टमाटर ये पूरे 8 डाल दिए मैंने। ये प्याज मैंने कहा था ना आपको रफली, तो हमने सिर्फ इसका अरक लेना है। और ये कोई सब प्याज वगैरह हम सब फेंक देंगे। ये 15 हरी मिर्च 15 तक, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और ये सौंफ और धनिया की जो मैंने पोटली बनाई थी, ये मैंने इसमें डाल दी। ये नमक ज़रूरी है टेस्ट आने के लिए। और ये अदरक लहसुन जो मैंने आपको दिखाया था, अदरक लहसुन ये हम इसमें डाल देंगे। और ये गरम मसाला साथ इसमें डलेगा। ये सब चीज़ें हमने ये फेंक देना है, अरक मैं आपको निकाल के दिखाऊँ। तो ये सब चीज़ें हमने अब डाल दी। अब इसमें हम चमचा चलाएंगे। ये देखिए, इसमें हमने चमचा चलाया। अब इसमें बॉयल आएगा और ये पकेगा तो हमारा वो हो जाएगा, यखनी तैयार हो जाएगी। इस तरह मैं बनाती हूँ। और ये प्याज मैं आपको दिखाती हूँ। ये 3 प्याज है जिसको मैं फ्राई करके बताऊँगी। फ्राई करके जो ऊपर डालते हैं पुलाव के, ये है। और धनिया पुदीना वो भी मैं आपको बताऊँगी। जी देखिए, पानी में उबाल आ रहा है, लेकिन हमें ये सब टमाटर वगैरह सब नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। फिर उसको जैसे हरी मिर्च भी सॉफ्ट हो जाएगी, प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। जब तक हमने इसको करना है, ये तकरीबन आधा घंटा लगेगा, क्योंकि ये बच्चे का गोश्त तो है नहीं, ये तो चिकन है, जल्दी हो जाएगी। तो बस आधे घंटे के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं ये आपको दिखा रही थी, ये सब चीज़ें नरम बिल्कुल नरम हो जाएंगी ना, तो हमें इसका सिर्फ यखनी चाहिए पुलाव बनाना, और बाकी कुछ नहीं। प्याज, ये टमाटर, हरी मिर्च, ये गरम मसाला, ये सब ठीक जाएगा। ठीक, चलो आधे घंटे बाद। जी देखिए, ये अग्नि निकल गई हमारी। और ये सब टमाटर वगैरह ये सब हम इसको फेंक दें। हरी मिर्च वगैरह दिख रहा है, सब गल गए सब चीज़ें। और ये देखें, ये पोटली मैंने निकाल दी, इसको भी निचोड़ा है कि इसमें से भी अरक निकल जाए। और ये मुर्गी है, इसको फ्राई करना भी मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल तो मैं ये इसको आपको दबा के दिखाऊंगी। इसमें से सारा रख लेके हमने फेंकना है इसको। ये जो निकला है हमारा प्याज टमाटर, ये सब बुरादा है, अरक तो उसमें यखनी में आ गया। और इसी यखनी में हम वो बनाएंगे, चावल डालेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं तो बासमती बनाती हूँ, अगर आप चाहें तो सेला में भी बना सकते हैं, लेकिन हम तो बासमती बनाते हैं, बासमती चावल बनाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको फेंकती हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए, इसमें से जितना निकल सकता हमने निकाल दिया। अभी हमारे किसी काम का नहीं। जी देखिए, पुलाव के लिए ठंडा तेल अभी मैंने डाला है, इसमें मैंने देखिए आवाज़ भी नहीं आ रही। मैंने इसको फ्राई करके निकालूंगी, फिर उसके बाद पुलाव की तैयारी बताती हूँ मैं आपको। पहले मैं इसको पहले फ्राई करती हूँ, फ्राई करके फिर निकालते हैं। बस देखिए, अभी ठंडे तेल में डालेंगे तो प्याज अच्छी फ्राई होती है। तो ये मैं फ्राई करके आपको बताती हूँ। यानी के फूल हैं जिनको मैं पीसूँगी चॉपर में, पीस के ये भी डालना हमने।
फ्राई कर ली है। थोड़ी अभी हम इसमें डालेंगे और थोड़ी गार्निश में। अब ये हमने रखा, जो हमने अभी गरम किया था और प्याज फ्राई की थी, वही ऑयल लेंगे इसमें। ये देखिए, वो तो दालचीनी वगैरह सब फेंक गई। ये दालचीनी, तेज़पात, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची सब खोला रखा है, ये हम इसमें डालेंगे। ये गरम मसाला थोड़ा कड़कड़ाएगा, इसमें हम ये लहसुन पिसा हुआ और ये अदरक लहसुन डालेंगे। फिर दोबारा इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अदरक लहसुन भुनने बाद जो हरी मिर्चें हमने 15 डाली थी, वो कम पड़ गई। 2 चम्मच कुटी मिर्च, ये कुटी मिर्च डालते हुए ये जो हमने प्याज की, इसको थोड़ा डालेंगे, बाकी सब गार्निश के। अब डालेंगे हम मुर्गी, डालेंगे तो मुर्गी निकाल के रख लेता। और ये अगली है, ये देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी अपनी जो हमने बना के रखी है वो थोड़े डाला। अब ये मसाला इसको भूनेंगे। ये देखिए, इसके बाद मैंने ये 1 पाव दही है, 1 पाव दही ऐसे फेंटा रख ली और इसको मिलाएंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे हम। फिर अब ये पक रहा है, इसमें ये अपनी देखिए आप जब मैं बनाई थी, अभी मैं इसमें डालूंगी, थोड़ी रोक लूँगी ये चावलों के साथ, फिर उसको देख के हम डालेंगे। और ये बादियन के फूल जो मैंने आपको बोला था, 3 बादियन के फूल 1.25 किलो चावल है, इसमें बादियन के फूल मिला दिए। अब इस स्टेज पे हम नमक चेक कर सकते हैं, ये नमक सही है या नहीं है। फिर चावल डालिए जब भी चेक करेंगे। अभी इसमें पुदीना डालना था, जो कि मेरे पास अभी है नहीं। देखिए इसमें उबाल आ गया है और ये 1.25 किलो चावल है हमारे, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना हम पानी। ये देखिए, इस स्टेज पे गरम मसाला पिसा हुआ ये डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद अब जब इसका पानी सूखेगा तो हम इसमें वो डालेंगे। देखिए अब ये पकेगा ना तो फिर हम जर्दे का रंग डालेंगे, क्योंकि पुलाव हमारे घर में कलर वाला खाते हैं। इस स्टेज में पुदीना डालना था, जो कि है नहीं मेरे पास, मैं पुदीना भी नहीं डालती। और ये चावलों में पानी देखे इस तरह होना चाहिए, तो ये बिल्कुल खिले खिले। मैंने तो बासमती में बनाया, अगर आप सैला में बनाएंगे तो फिर आपको मालूम है उसको ज़्यादा देर भिगोते हैं और दम भी ज़्यादा देते, इसमें नहीं। अभी पानी सुखाएंगे, ये देखें इसका पानी सूखेगा तो ये हम डालेंगे जर्दे का रंग। जर्दे का रंग डालने के बाद फिर हम इसको दम पे रखेंगे। अभी पानी सूखना है इसका। जी देखिए, अब मैं इसमें जर्दे का रंग डाल रही हूँ। अब इसमें बुलबुले ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दम के लिए तैयार है। तो अब मैं इसको ढक्कन बंद करके दम पे रखती हूँ तकरीबन 5 मिनट। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखिए पुलाव बन के तैयार है और थोड़ा कलर देने से ज़बरदस्त हो जाता है। ये पुलाव तैयार है। अब इसमें मैं प्याज डालूँगी, फ्राई वाली जो की थी आपके साथ में,
ये प्याज डालेंगे। तो ये पुलाव बहुत मज़े का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।